देहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। भाई अब मन में संशय है, वो संशय कैसे दूर होगा? अगर परीक्षा लेने के बाद संशय दूर हो जाए तो जाओ भैया, परीक्षा आप ले लो जाकर के। और हाँ, तब तक मैं बरगद की छाया में बैठ करके प्रभु का ध्यान करता हूं। आप परीक्षा लेकर के आओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि परमात्मा की परीक्षा लेने का मन में जैसे ही विचार आता है, व्यक्ति का शरीर बदल जाता है। सोच की तो बात ही छोड़िए, जैसे आपका मोह चला जाए आप वो काम करिए। बार बार जब माता सती ने शिव से कहा कि भोलेनाथ मेरे मन में संशय है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने खुशी खुशी कहा हो। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। और भगवान समझ गए, चली सती शिव आयस उपाय। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव की आज्ञा थी। भाई बार बार बेटा कह रहे माँ मैं वहां चला जाऊं, माँ मैं वहां चला जाऊं, तो पहली बार तो माता पिता मना कर देते हैं। और लेकिन जब कई बार आप जिद करते हैं तो माता पिता भी कहते हैं ठीक है चला जा। तो बच्चे प्रसन्न होते हैं इस बात को लेकर के कि मैं अपने माता पिता को मना लेती हूं या मना लेता हूं। आप मनाते नहीं हैं, वो तो बवाल टालने के लिए कह देते हैं। एक बार तो मना कर दिया, बस बात खत्म हो गई। बार बार जब आप जिद करोगे तो माता पिता कहते हैं ठीक है जो करना है करो, बाद में भुगत लेना। अगर आपके मन में परीक्षा लेने का विचार है तो आप जाइए, लेकिन ध्यान रखिए करे उस जतनु विवेक विचारी। ऐसा मत करना कि जाकर के परीक्षा ही सीधे ले लेना। अपने विवेक का पूरा उपयोग करना देवी, क्योंकि जिनकी आप परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं वो हमारे भी इष्ट हैं, वो हमारे भी परमात्मा है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, पूरा संसार उन्हें प्रणाम करता है। और ऐसे व्यक्ति की आप परीक्षा लेने जा रही हैं। परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। राम कथा में 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की परीक्षा, इच्छा, प्रतीक्षा, समीक्षा आदि की, और चारों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ है। सती, सीता, सूपनखा और शबरी। एक ही राशि के 4 लोग हैं रामचरितमानस में, और 4 में दो के साथ दुर्घटना घट गई। किसके साथ? सती के साथ और सूपनखा के साथ। और 2 के साथ दुर्घटना नहीं घटी, 2 का तो जीवन बदल गया। माता सीता का और माता शबरी का। सती माता की तो कथा हम सुनेंगे ही। सूपनखा ने भगवान की ना तो परीक्षा ली, ना प्रतीक्षा की, ना इच्छा की। वो तो सीधे सीधे समीक्षा कर रही है। समीक्षा एक शब्द होता है, जब बच्चों के पेपर हो जाते हैं तो अध्यापक बच्चों के अंकों की समीक्षा करते हैं। और समीक्षा में क्या करते हैं कि पुराना रिजल्ट देखो, नया वाला देखो, देखो पिछले वाले तुम्हारे नंबर अच्छे आए थे, इस वाले में थोड़े कम आए हैं, और पढ़ाई करो। समीक्षा की जाती है ना। तो समीक्षा क्या की? सूपनखा ने
कि पहले तो वो कह रही भगवान को देख करके, तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे जैसा संसार में पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी बेचारे आंख बंद किए वेद पढ़ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सुना कि पंचवटी में आकर के दैत्य की बहन कह रही है भगवान के प्रति कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है। तो ब्रह्मा ने कहा, जो ये बात जानता है कि भगवान के जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो प्रणाम करना चाहिए। तुम सम पुरुष ना, आदि से आदि अर्धाली में कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष संसार में कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो उसने आधी अर्धाली पूरी कर दी और कह दी, ना मौसम नारी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, उड़ान तो बहुत बढ़िया बढ़ी थी, लेकिन जाकर के कूड़े के ढेर में गिर पड़ी। अरे क्या आवश्यकता थी आगे वाली अर्धाली बोलने की, इतना ही कह देती कि प्रभु तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, हे जगन्नाथ तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इतना ही कहती रहती, इतने में काम चल जाता। और फिर कह रही है, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं, विवाह नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पति को खा के आ गई है, वो कह रही है मैं भी कुमारी हूं। और वो भगवान से आगे और कहती है कि मैंने पूरे संसार में देख लिया है झांक करके, मेरे योग कोई वर नहीं मिला। अब राक्षसी के योग वर भैया कहां मिलेगा? आप कल्पना करिए, आप गुणवान हो, रूपवान हो, आपके अंदर गुणों का भंडार हो तो कोई ना कोई मिल जाएगा। अब आप अवगुणों की खान है तो कैसे कोई मिलेगा? एक बेचारा आदमी लड़की देखने गया, आदमी बेचारा ही होता है, तो उसने घर में पूछा होने वाले ससुर से कि बिटिया आपकी घर में झगड़ा तो नहीं करती है, लड़ती वड़ती तो नहीं आपसे घर में? तो माता पिता ने कहा हमारी बिटिया घर में कभी झगड़ा ही नहीं करती है। तो लोग कई बार बाहर भी पूछते हैं, गांव के बाहर भी आसपास पड़ोसियों से पूछते हैं। तो उस आदमी ने जाकर के पड़ोसियों से पूछा कि जिसके साथ मैं विवाह करने के लिए आया हूं वो घर में झगड़ा तो नहीं करती है? तो पड़ोसियों ने कहा घर में तो झगड़ा नहीं करती है, लेकिन जब भी झगड़ा करने का मन होता है तो घर के बाहर ही करती है, रोड में करती है, घर में तो नहीं करती, रोड में फुल झगड़ा करती है। वही बात सूर्पनखा कह रही हैं कि मैंने संसार में झांक करके देखा, तुम्हारे जैसा मुझे कोई पुरुष नहीं मिला और मेरे योग्य तो कोई मिला ही नहीं, लेकिन जब तुमको देखा तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ काम चल सकता है। बहुत योग्य नहीं है आप, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा, भगवान ने मन में विचार किया कि तुम्हारे यहां माता पिता लड़की के लिए लड़का नहीं देखते क्या? भाई ऐसा क्या कारण है कि तुम ही अपने लिए वर ढूंढ रही हो? राम जी ने कहा हम विवाहित हैं और हमारा छोटा भाई अविवाहित है। किसी ने कहा कि लखन जी अविवाहित हैं? तो भगवान ने मन में उस व्यक्ति को जवाब दिया कि जिस प्रकार ये कुमारी है उसी प्रकार मेरा भाई भी कुमारा है। भाई जिस प्रकार तुम कुमारी हो वैसे वो कुमारा है। आप ऐसे समझे कि रामू और श्यामू नाम के दो आदमी थे, जलेबी खाने का बड़ा मन था, पैसे किसी के पास थे नहीं। अब रामू ने सोचा जलेबी तो बहुत बढ़िया बनती चित्रकूट में, गुड़ की बिल्कुल से खाओ तो गुड़ी गुड़ का स्वाद बढ़िया मिलता है।
तो रामू दुकान में पहुंच गया और बड़ी रंगबाजी से पूछता है जलेबियां क्या रेट है? दुकान वाले ने कहा 120 रुपए किलो। बोले फिर ऐसा करो 250 ग्राम दे दो। अच्छा, श्यामू को भी पता था कि रामू की जेब में पैसे नहीं है। अब रामू तो भैया बड़े प्रेम से जलेबियां खाने लगा। भाई कुछ लोग होते हैं ना, खा पी लो फिर बाद में देखना क्या होता है। तो श्यामू को ऐसा लगा कि जब ये रामू बिना पैसे के जलेबी खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो श्यामू ने भी पूछा जलेबियां क्या रेट? उसने कहा 120 रुपए किलो। बोले 250 ग्राम दे दो हमको भी। अच्छा, श्यामू ने देर में जलेबियां खरीदी थी, रामू खा चुके थे। रामू ने जलेबी खाई, पानी पिया और जैसे ही चलने लगे तो दुकान वाले ने कहा ए भैया रामू, जलेबियों के पैसे तो देते जा। रामू ने कहा सेठ जी तुमको याद नहीं, रेट पूछते ही तुमको हमने 30 रुपए दिए थे 250 ग्राम जलेबियों के। सेठ ने कहा नहीं दिए, इसने कहा दिए। अब आप बताओ क्या होगा? झगड़ा हो। अब जब झगड़ा बढ़ गया तो जो श्यामू जलेबियां खा रहा था उसने कहा सेठ जी से कि सेठ जी आपस के झगड़े में हमारे 30 रुपए मत भूल जाना। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे हमको 30 रुपए याद है। अब बताओ श्यामू ने झूठ बोला क्या? श्यामू ने यही बात तो कही कि जैसे रामू ने तुमको पैसे दिए थे वैसे मैंने भी दिए। झूठ तो नहीं बोला उसने। प्रभु राम ने भी वही कहा कि देवी जिस प्रकार तुम कुमारी हो उसी प्रकार मेरा भ्राता भी कुमारा है। लखनलाल ने कहा सूपनखा से कि विवाह तो हम कर लें, लेकिन वो अवधपुरी के राजा हैं और मैं उनका सेवक हूं, नौकर हूं, चाकर हूं, किंकर हूं। और अगर तुमने मेरे साथ विवाह किया तो नौकरानी बनोगी और महारानी बनना है तो राम के साथ विवाह करो। अब देखो पहले प्रभु राम से विवाह करने का मन था, फिर लखन जी के पास गई विवाह करने के लिए, फिर राम जी के पास गई। समीक्षा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अगर एक का भी पकड़ लेती पैर तो कल्याण हो जाता। मन में भाव जगह लगता है सीता के कारण ये विवाह करने के लिए तैयार नहीं, मैं इसी के प्राण ले लेती हूं। प्रभु राम का रुख मिला, लखन ने नाक और कान काट दी। तो सूपनखा ने समीक्षा की, परमात्मा की समीक्षा भी नहीं की जाती कि हनुमान जी ज्यादा श्रेष्ठ या भगवान शंकर ज्यादा श्रेष्ठ। दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं और जब बहुत पीछे जाओगे तो मालूम पड़ेगा कहीं किसी में कोई अंतर नहीं, सब एक है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश